नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और वो लोग जो राह हक़ में आने वाली मुसीबतों और तकलीफ़ों पे सब्र करते हैं और अपने रब पर कामिल भरोसा रखते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर तरह की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का पैदा करने वाला है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो 1,24,000 पैगम्बरों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। कल हमने हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुछ फ़ज़ाइल और मनाक़िब पे बात की थी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी, शजाअत और अस्करी कारनामों पर कुछ रोशनी डालें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका दौरे खिलाफत 2.25 साल पर मुहित था। जब वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सानी बन गए। तो उस वक़्त तक इस्लामी हुकूमत की सरहदें अरब से निकल कर दूसरे ममालिक तक फैल चुकी थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे इराक़ को फ़तह कर लिया था, और इसके साथ साथ दीगर जितने भी सरहदी इलाके थे उन पर इस्लामी गवर्नमेंट की इक़दामात और फतूहात को मुस्तहकम कर लिया था। तो जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत आई, तो रूमी जो पहले ही इस्लाम से खौफज़दा थे, क्योंकि उन्होंने ग़ज़वा तबूक में ये सब कुछ देख लिया था। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का सारा दौरे हुकूमत वो फतूहात में ही गुज़रा था। तो रूमियों ने ये अंदाज़ा कर लिया था कि अब मुसलमानों को रोकना मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ जब मुसलमानों के साथ टकराने का फ़ैसला किया, तो सन 13 हिजरी में जंग यरमूक का वाक़या पेश आया, और ये बड़ी ज़बरदस्त जंग थी जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह दी और रूमियों की गर्दन तोड़ कर रख दी। और रूम उसके बाद सल्तनत रूम कभी भी मुसलमानों के सामने जमकर नहीं ठहर सकी। जब ये सारी चीज़ें पर्शियन एम्पायर यानी फ़ारस ने देखी, जो दूसरी दुनिया की बड़ी ताकत थी, उसने जब देखी तो उनको अपनी फ़िक्र पड़ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह मुसलमानों ने सल्तनत रूम को परेशान कर दिया है, इसके बाद हमारी बारी भी आ जाए। तो उन्होंने पेशबंदी के तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ छेड़छाड़ शुरू कर दी, साजिशें शुरू कर दी, मुसलमानों को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी किसी महाज पर हम जंग शुरू कर दी, कभी किसी महाज पर जंग शुरू कर दी, कभी किसी सरहद पर छेड़खानी कर दी। इस तरह करके वो मुसलमानों को तंग करते रहे, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया जिसमें एक जंग हुई जिसमें मुसलमानों के तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से जो लोग थे वो फ़ौत हो गए, शहीद हो गए, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 के करीब सहाबी भी शामिल थे। जब ये वाक़या पेश आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। फिर उनसे ये चीज़ गवारा ना हो सकी, तो उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अब वो हर कीमत पर, हर सूरत में सल्तनत ईरान को इसकी सज़ा दे के रहेंगे। चनाचे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि एक अज़ीम लश्कर तैयार करके ईरान पर चढ़ाई की जाए और अपनी जगह पे
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर बना दिया जाए। तो जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने ये सब कुछ देखा तो उन्होंने इस चीज़ की ज़बरदस्त मुखालफत की। उन्होंने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये बात कतन सही नहीं है कि आप हज़ारों मील दूर दारुल हुकूमत को छोड़कर चले जाएं और पीछे खुदा न खास्ता कोई मसला बन जाए तो इससे तो बहुत से मसाइल पैदा होंगे। इसलिए आप ऐसा ना करें, आप मदीना को छोड़कर बाहर ना निकलें। अगर आपने ऐसा करना ही है तो किसी और आदमी को उधर भेज दें। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मजबूत मौक़िफ़ पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि मैं हर सूरत में ये जाकर रहूँगा। लेकिन चूँकि सहाबा किराम इस बात से मुतमईन नहीं थे तो उन्होंने आपस में ये फ़ैसला किया कि जिस तरह भी हो सकता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस काम से रोका जाए कि वो ख़ुद मदीना छोड़कर ना जाएं, अपना कोई अच्छा मजबूत आदमी उधर भेज दें। चनाचे सहाबा किराम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजा और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा की वसातत और तायीद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़े ज़ोर शोर से ये इस बात पे कायल कर लिया कि आप मदीना को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। तो इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली पैदा की और मदीना को ना छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। तो साथ ही ये भी कह दिया कि चलो ठीक है, मैं जाता तो नहीं, लेकिन तुम ऐसा करो कि मुझे कोई ऐसा आदमी दो जो इस काम के लिए मौजू हो। तो ये सहाबा किराम के लिए एक और बड़ा मसला बन गया, क्योंकि वो कहाँ से ऐसा आदमी लाते। खुदा न खास्ता अगर कोई मसला बन जाता तो ये सारी ज़िम्मेदारी उन पे थी। लिहाजा 3-4 दिन गुजर गए, उनका कोई जवाब ना दे सके तो ख़ुद ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ऐलान कर दिया, सहाबा को बुलाया और कह दिया कि मैंने एक आदमी देख लिया है, तलाश कर लिया है और मैंने उसे भेजने का फ़ैसला भी कर लिया है। सहाबा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हमें उसका नाम बताइए। तो उनके इसरार पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा कि मैंने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब किया है, वो जाएंगे और लश्कर की सिपा सलारी जो का फ़रीज़ा है वो सारे अंजाम देंगे। तो चनाचे हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर लश्कर बना के उधर ईरान की तरफ भेज दिया गया। तो साथ ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ऐलान कर दिया कि ये लश्कर जहाँ जहाँ से भी गुज़र के जाए, वहाँ के रहने वाले इस लश्कर के साथ ताउन भी करें और इस लश्कर में शामिल भी हो जाएं। तो इस तरह जब ये लश्कर अरब की सरहद से बाहर निकला तो उस वक़्त इसके 30-35 हज़ार सिपाही जमा हो चुके थे। तो इस तरह हज़रत साद बिन अबी वक़ास एक बड़े लश्कर के साथ ईरानियों के साथ जंग के लिए तैयार हो चुके थे। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को, छोटी मोटी बगावतों को ख़त्म किया, उनको कुचलते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहे, यहाँ तक कि कादसिया का मैदान आ गया। कादसिया दरिया दजला के बिल्कुल किनारे पर वाक़या था। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ डेरे डाल लिए, पड़ाव डाल दिया और फ़ौज को हुक्म दिया कि आप यहाँ बैठकर जंग की तैयारी करें। तो इस तरह मुसलमान और ईरान दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस जंग में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 30 से 40 हज़ार थी और ईरान की जो तादाद थी वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख तक थी। तो ईरान ज़ाहिर उस वक़्त की सुपर पावर था, उनके पास बहुत सा बेतहाशा जदीद किस्म का उस वक़्त के मुताबिक असला भी था, हर किस्म की तैयारी थी। तो मुसलमानों के पास इतना साजो सामान नहीं था। तो बहरहाल मुसलमानों ने अल्लाह के भरोसे पे मैदान में कदम रखा और जंग शुरू हो गई। इस तरह तकरीबन 3 दिन तक मुसलसल और 3 दिन और 3 रातों तक मुसलमानों और ईरानियों के दरमियान जंग होती रही और जंग का कोई फ़ैसला नहीं हो रहा था। दोनों फ़ौजें इंतहाई जोश व खरोश से लड़ रही थीं। तो ये ईरानियों को भी पता था कि अगर उनको शिकस्त हो गई तो उनके पाँव
दोबारा टिक नहीं सकेंगे। और मुसलमानों को भी पता था कि वो घर से बहुत दूर, अपने मुल्क से बहुत दूर आके ईरानियों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता यहाँ से वो पिस्पा हो गए तो फिर उनका बचना महाल है। चनाचे दोनों लश्कर अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला समझते हुए इस जंग को लड़ रहे थे। चनाचे 3 दिन और 3 रातों की मुसलसल जंग के बाद, खून रेज़ जंग के बाद, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता की और ईरानियों के पाँव उखड़ने शुरू हो गए। तो इस तरह मुसलमान उस जंग में फ़तह याब हुए। चूँकि ईरानी फ़ौज के पीछे दरिया दजला था, उन्होंने फ़ौरी तौर पर दरिया दजला को पार किया और ख़ुद दरिया दजला पार करके तो जो दरिया दजला का पुल था उसको उड़ा दिया। तो इस तरह मुसलमानों का उनके पीछे जाना मुमकिन न रहा, ताक़ब करना बहुत मुश्किल हो गया। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमान कमांडरों के साथ ये मशवरा करके अपने घोड़ों को दरिया में डाल दिया। तो ये अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला की ख़ास करमनवाज़ी थी कि पूरे का पूरा इस्लामी लश्कर घोड़ों और साजो सामान समेत दरिया को अच्छे तरीके से अबूर कर गया और उनका अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान भी ना हुआ। और इसी वक्त की तर्जमानी करते हुए शायद अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दशत तो दशत दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो इस तरह जब दरिया को पार कर लिया तो आगे ईरान का जो दारुल हुकूमत था मदाइन, वो मौजूद था। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरी तौर पर मुसलमानों को मदाइन पर हमला करने का हुक्म दे दिया। तो मुसलमानों ने मदाइन शहर पर हमला किया। खून रेज़ जंग के बाद मुसलमानों ने मदाइन को भी फ़तह कर लिया। जब मदाइन को फ़तह किया तो ईरान का वो चूँकि दारुल हुकूमत था, वहाँ मुसलमानों को बेशुमार अनमोल कीमती ख़जाने, नवादरात, जवाहरात और सोना चांदी और बहुत सा माल गनीमत जो था वो हाथ आया। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जितना भी माल गनीमत था उसको इकट्ठा किया और एक लश्कर की निगरानी और सरबराही में उसे मदीना मुनव्वरा की तरफ भेज दिया। जब ये लश्कर, जब ये दस्ता ये कीमती माल गनीमत लेकर वहाँ पहुँचा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख के बहुत खुश हुए और उन्होंने फ़ौरी तौर पर ऐलान कर दिया कि तमाम मुसलमान आएँ, नमाज तैयार है। यानी वो इस फ़तह की खुशी में शुक्राने की नमाज अदा करना चाहते थे। चनाचे सब मुसलमानों ने अल्लाह के हुज़ूर अल्लाह के हुज़ूर नमाज अदा की, शुक्राने के नवाफ़िल अदा किए और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। तो उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माल गनीमत की तरफ मुतवज्जे हुए तो वो देखकर हैरान हो गए कि इतना माल गनीमत, इतनी कीमती चीज़ें। अभी वो ये देख ही रहे थे कि वहाँ से कसरा के कंगन जो थे वो बरामद हुए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरी तौर पर सुराका बिन मालिक को बुलाया कि सुराका को बुलाया जाए। चनाचे सुराका हाज़िर हुए और उनसे कहा कि सुराका अपने बाजू आगे करो। तो उन्होंने अपने बाजू आगे किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ से कसरा के कंगन सुराका के बाजू में डाले, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी कि एक वक़्त आएगा कि कसरा के जो कंगन होंगे वो सुराका के बाजुओं में डाले जाएंगे। तो आज कई सालों के बाद ये पेशगोई पूरी हो रही थी। तो इस तरह जो सुराका के बाजुओं में कसरा के कंगन डाले गए तो ये मुसलमानों के लिए एक बड़ा काबिल फ़ख्र और दीदनी लम्हा था, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी होते हुए वो अपनी आँखों से देख रहे थे। तो बहरहाल ये हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अज़ीम कारनामा था कि उसने उस वक़्त की सबसे बड़ी ताकतवर सल्तनत को लोहे के चिरच व ना सिर्फ
बल्कि उसको उसका नामो निशान ही मिटा दिया, उसको मिलिया मेट करके रख दिया। एक जंग कासिया के बाद किसी भी जगह पर ईरानी जो है वो दोबारा मुसलमानों के सामने खड़े ना हो सके। उसके बाद तो ये ऐसा हो गया कि ईरान वाले आगे लग गए और मुसलमान उसके पीछे पीछे थे, तो सारे ईरान पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। और जो ईरान का हुक्मरान था जिसका नाम यज़दगर्द था, वो भागकर चीन में दाखिल हो गया और मुसलमान चीन में भी उसके पीछे चले गए। तो बहरहाल आगे भी एक लंबी तारीख़ है। तो मैं यहाँ बताना यही मकसूद है, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान और कारनामे का जो ज़िक्र करना चाहता था, वो वही है कि किस तरह हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मेहनत, मुशक्क़त और अल्लाह ताला की ख़ास फ़ज़ल और रहमत के साथ अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन को मिलिया मेट करके रख दिया और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता की। तो हज़रात, हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करते हुए, अल्लाह ताला पर ईमान लाते हुए, ईमान के रास्ते में आने वाली मुसीबतों को अबूर करते हुए अपनी जानों का नजराना देने का अहद करें। और ये अहद करें कि इस्लाम की खातिर अगर हमें माल की, जान की, किसी भी किस्म की कुर्बानी की ज़रूरत पेश आई तो हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हर वक्त तैयार हैं। हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व हुर्मत पर, इस्लाम पर कोई, उसके इस्लाम के वक़ार पर कोई आँच नहीं आने देंगे। अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम पर, इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए इस्लाम की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।